आपका एम्प्टी या वीक प्रोजेक्ट सेक्शन एक रिज्यूमे में सबसे बड़ा रीजन होता है इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का। तो भैया किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाएं समझ ही नहीं आता। और भैया अगर 100 लोग सेम टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं इंटरव्यू में। और भैया लास्टली क्या क्लोन्स हम ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में या नहीं। तो यार मैं पर्सनली लोगों के रिज्यूमे 1-on-1 रिव्यू करता हूँ टॉप मेट पे, और मैं उसमें रिपीटेडली देखता हूँ कि यार लोगों के रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट सेक्शन है ना वो बहुत वीक होता है या बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसकी मदद से वो अपनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते रिक्रूटर के लिए जो जॉब के लिए उसे चाहिए। तो सारी बातें एक चीज पे आती है भैया किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाएं और कैसे प्रेजेंट करें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी फर्स्ट डेवलपर जॉब के लिए या फिर अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करें, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो और क्या क्या उसमें एक्स फैक्टर रखें ताकि वो रिक्रूटर को एकदम इंप्रेस करे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स की। तो ये यार आप अपने लर्निंग के टाइम पे लर्निंग के बाद रिज्यूमे के लिए खुद से बना सकते हो और अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हो और प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, इंप्रेस करने के लिए। तो पर्सनल प्रोजेक्ट में सबसे पहला आपका पर्सनल प्रोजेक्ट आता है यार आपका खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो। ये एक लिंक होता है रिज्यूमे के टॉप में आप ऐड कर सकते हो, ये प्रोजेक्ट सेक्शन में नहीं जाता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मोस्टली डेवलपर्स क्या करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो देखना प्रेजेंट करते हैं अगर आप वेब डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो तो, क्योंकि इसी से आप रिक्रूटर को, एचआर मैनेजर को, सबको इंप्रेस कर सकते हो और अपनी स्किल्स शो कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसमें आपको सारे आपने जो डेवलपमेंट करी है, स्किल्स आपको आती है, प्रोजेक्ट्स आपने बनाए वो इसमें ऐड करने हैं अच्छे से, और उसके बाद आपने इसको यूआई बहुत कैची और स्मूथ एक्सपीरियंस बनाना है ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि हाँ यार इसको इंटीग्रेशन करना, डिज़ाइन बनाना, डेवलपमेंट करनी आती है। इसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप और अच्छी तरह से अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। उसी में थोड़े से ब्लॉग्स, आर्टिकल्स वगैरह जो आपने मीडियम वगैरह पे लिखे हैं या कभी आप लिखना चाहोगे फ्यूचर में, तो वो भी इंटीग्रेट कर सकते हो जिससे आपकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। और इसको बनाते बनाते आप जितना भी एफर्ट डालोगे ना यार, सीखने को भी मिलेगा और सामने सामने अपने प्रेजेंट करने को भी मिलेगा। एक टाइम पे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी इससे बन सकती है। जैसे इस स्क्रीन शेयरिंग में आप देख सकते हैं कि यार पंकज तनवर जी का ये रिज्यूमे है ऑनलाइन, ये कैसे इन्होंने पोर्टफोलियो अच्छा सा बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आप इस ऐसा कुछ प्रोजेक्ट शो करना है यार जिससे आपकी जो डेवलपमेंट स्किल्स की कॉम्प्लेक्सिटी आप हैंडल कर सकते हो ना, जो आपकी सुपर पावर्स है डेवलपमेंट में, वो शो कर पाओ। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐड कर सकते हैं यार आपकी ई कॉमर्स ऐप। ठीक है, ई कॉमर्स ऐप जब भी मैं बोलता हूँ लोगों को बस एक पेज याद आता है जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। नहीं यार, ये स्टोरी इतनी छोटी नहीं है, अच्छे से सुनो। तो यार इसमें जब आप बनाते हो ना, इसमें सिर्फ एक लिस्ट टाइप का आपको 3 सेक्शन नहीं बनाने जो कि हर एक टाइप के ऐप में होता है, चाहे आप यूट्यूब उठा लो, नेटफ्लिक्स उठा लो या फिर ई कॉमर्स उठा लो। ऊपर आपको एक हेडर मिलेगा, एक बीच में बैनर सेक्शन मिलेगा जो चेंज होता रहता है। तीसरा आपको मिलेगा जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर वीडियो के जो आइकन्स है, डिटेल्स हैं, वो रिपीटेड है और वही सेक्शन 10 बार नीचे रिपीट हो रहा होता है। तो लेकिन इतना से ई कॉमर्स में नहीं होता। ई कॉमर्स बनाते हो आपको देखना है फ्रंट एंड बैक एंड साथ में कैसे काम करेगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा, डेटा आएगा कहाँ से, डेटा शो कैसे होगा फ्रंट एंड पे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यार सिक्योरिटी कैसे इसमें मैनेज होगी। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि स्केलेबल कैसे होगा। मान लो एक बार में 10 लाख लोग कुछ खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका डेटा कैसे मैनेज होगा, उनकी रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होगी, उसके बाद पेमेंट कैसे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। फिफ्थ हो गया आपका लॉगिन वगैरह कैसे कराते हो, ठीक है, और लॉग्स वगैरह कैसे मेंटेन करते हो इन चीज़ों में। देखो ये सब जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट मैंने बोले ये मोस्टली लोग कर लेते हैं, लेकिन बाद के जो 2 पॉइंट है ना, पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह, लॉगिन वगैरह, वो सब नहीं करते। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखते हो ना, आप एंड टू एंड पूरा जो ई कॉमर्स या क्रड बोलते हैं एक वेब डेवलपमेंट का, वो आप सीख जाते हो और जितना इसको अच्छा लेवल इंक्रीज करोगे उतना ही अपने आप में अच्छा बनता जा रहा है। जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छी स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लोथिंग की वेबसाइट देखी थी, यूआई बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसमें हैट सेक्शन वगैरह है, जैकेट्स हैं, ठीक है। अगर मैं किसी मेंस पे जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरे प्रोडक्ट्स दिखाता रहता है, जैसे फ्लोर, टी शर्ट, इसमें मैं कार्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, चेकआउट पेज पे भी जा सकता हूँ, अमाउंट देख सकता हूँ और पे नाउ वगैरह भी कर सकता हूँ। तो वो अपने आप में एक अच्छा फीचर है। अभी थोड़ा एरर क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसमें लॉगिन साइन अप वगैरह की फंक्शनैलिटी है जो कि आप अच्छे से कर सकते हो। तो अब बात करने वाले हैं गुड और ग्रेट डेवलपर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एक गुड डेवलपर होता है कि उसको कोडिंग करना आता है। एक ग्रेट डेवलपर है जो अपने कोड को समझा पा रहा है, जो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर पा रहा है, प्रेजेंट भी कर पा रहा है। तो उसके लिए थर्ड प्रोजेक्ट है यार, आप ब्लॉग वेबसाइट इंटीग्रेट कर सकते हो, अपनी खुद की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हो। तो यार जैसे आप अभी अपना फ्रेशर करियर स्टार्ट कर रहे हो, बट आप ऐसा सोचो कि अगले 20 साल तक आप जो जो लर्न करते जाओगे वो यहाँ पर इंटरव्यू को प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा आपको कि मेरे को ये सब आता है। अगर आपने हर एक 2 महीने में भी एक ब्लॉग लिख दिया ना,
अपना टेक्निकल ब्लॉग लिख दिया कि आपने ये चीज़ नहीं लर्न करी है, इसको इस चीज़ में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपकी नई लर्निंग थी। तो उस वे में 10-20 साल बाद आप जब भी कोई इंटरव्यू देने जाओगे और वो आपका ब्लॉग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नॉलेज लेवल, आपका एक्सपीरियंस लेवल है वो समझ जाएंगे, आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। तो अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी स्किल भी है कि कैसे अपना क्लीनेबल लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि आप सिर्फ कोड ही नहीं करते रहते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आप पीपीटीज भी बनाते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन भी करते हो कि पूरा फीचर डेवलपमेंट क्या रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, आप उसकी पूरी प्रेजेंटेशन भी करते हो कि आपने काम किया तो उससे क्या चेंजेस वगैरह आए। तो अपने आप में ये पूरी एक अच्छी स्किल है ब्लॉगिंग की और लॉन्ग टाइम एसेट्स आपके क्रिएट करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अंकुर त्यागी जी का ब्लॉग देख पा रहे हैं, इन्होंने अपने बारे में बहुत अच्छे लिखा हुआ है, इनके क्या क्या जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट वगैरह आती है, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या राइटिंग्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं इनके, ठीक है, कैसे इनका काम आपको हेल्प करेगा। फोर्थ है तो यार डेवलपमेंट तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आज की इंडस्ट्री में जो चीज़ होती है वो है यार आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपने APIs के साथ काम कर रखा हो। तो हर चीज़ जो आज की चीज़ में पहले होती थी कि फ्रंट एंड पे लॉजिक लिखा जा रहा है डेटा लाने का, ठीक है, 10 चीज़ें लेके आए, उसी में सर्च वर्च करा ली, अब वो सब बैक एंड पे ही होता है। तो APIs के साथ अच्छे से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लो, चाहे नेटफ्लिक्स का क्लोन उठा लो, मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना हो जिसमें सारी APIs इंटीग्रेट करता हूँ इसमें, ठीक है, सारे मूवीज़ लेके आ रहे हैं, टॉप शोज लेके आ रहे हैं, इंटीग्रेट करके दिखाओ। या कोई भी आप क्रिप्टो की, स्टॉक मार्केट की, या कोई भी E-कॉमर्स हो गई, ठीक है, किस टाइप की भी प्रोजेक्ट बना लो जिसमें आपको 2-3 तरह की APIs के साथ काम करने का मौका मिले, जिससे आप डेटा लेके आ पाओ, कैसे डेटा दिखाना है इंट्रोडक्शन में, कैसे सेक्शंस बनाने हैं UI में, वो सब आप सीख पाओ। और इसी के आगे आता है यार कि यूजुअली जब आप ऐसे क्लोन्स बनाते हो ना, तो क्या ये क्लोन ऐड करने चाहिए नहीं करने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लो, इंस्टाग्राम का क्लोन बना लो, तो यार डेफिनेटली क्लोन ऐड कर सकते हो, बट अगर 1000 लोग सेम नेटफ्लिक्स का क्लोन बना के ऐड कर रहे हैं तो आपका क्लोन अलग कैसे होगा, उस पर बात कर लेते 2 मिनट। तो यार क्लोन बनाना इज लाइक कि आप कुछ सीख रहे हो कि डिज़ाइन मिल गया हमें, ठीक है, फंक्शनैलिटी APIs मिल गई, उनको सब चीज़ों को जोड़ के इंटीग्रेट करना, डेवलपमेंट क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें होती है कि पहले API से डेटा आएगा, फिर UI सेक्शन रेंडर होंगे, ठीक है, लॉगिन करने पे कैसे बैकएंड पे डेटा जाएगा, वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। बट इसके बाद क्लोन बनाना इज लाइक कि आप कॉपी कर रहे हो, राइट, उसको सिंपल भाषा में बोले तो उसको कुछ यूनिक बनाओ, ठीक है, क्लोन कर रहे हो तो उसमें एक फीचर और डालो। जैसे कि अब नेटफ्लिक्स क्लोन में सब लोगों को बोलता हूँ कि आप बना लो, तो यार आप उसमें सिंपल सा एक यूज़र को 5 इमोजीज दिखा दो कि आप भी भाई तुम्हारा मूड क्या है, हैप्पी, सैड, एंग्री। तो अगर वो एंग्री मूड में तो उसे कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर ऊपर कर दो, रोमांस ऊपर कर दो, ठीक है, इन सब चीज़ों से मूड अच्छा हो सकता है। अगर वो भाई हैप्पी मूड में तो हैप्पी हैप्पी कंटेंट, एक्शन सीरीज, रोमांस, थ्रिलर सीरीज, ऐसी चीज़ें ऊपर दिखाओ, ठीक है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा किसी गंदे मूड में तो उसका मूड ठीक करने का सोचो, या फिर उससे सिंपली जब वो आ रहा है तो उससे पूछ लो भाई अभी तुम्हारे पास कितना टाइम है, लाइक उसके बाद 2-3 घंटे हैं देखने के लिए, ठीक है, तो उसको मूवी सजेस्ट करो, अगर उसका कम टाइम है तो वेब सीरीज सजेस्ट करो। तो इस वे में कुछ छोटे छोटे फीचर्स लिख के, छोटा छोटा लॉजिक लिख के तुम चीज़ें क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। इस चीज़ों, अगर ये फंक्शनैलिटी जैसे मैंने बोली, इसको ऐड करने में आपको मेरे हिसाब से 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल आप मैप लिख रहे हो कि यार अगर उसने ये हैप्पी मूड सिलेक्ट करा तो ये 3 कैटेगरी का ऊपर ले आओ, अगर उसने ये मूड सिलेक्ट करा तो ये 3 कैटेगरी ऊपर ले आओ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट आता है, तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है और आपका क्लोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा क्लोन बनाओ या कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो उसको उस वे में बनाओ कि रिक्रूटर को इंप्रेस करने के लिए बना रहे हो, ठीक है, अपने स्किल्स शो करने के साथ साथ, ना कि उसको इस वे में बनाओ कि ठीक है हमने लॉगिन डाल दिया सबसे पहले, अब बंदा आके लॉगिन तो करेगा नहीं आपके प्रोजेक्ट पे, तो सबसे पहले लॉगिन हटा दो, मेन फीचर दिखाओ जिससे वो इंप्रेस हो जाए, उसके बाद उससे लॉगिन वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है, फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए, बट उसको पहले इंप्रेस ही करो। तो जी ये हो गए सारे पर्सनल प्रोजेक्ट। अब हम बात करने वाले एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल के जो आपके एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप की आप चीज़ें प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, क्या क्या आइडियाज़ होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस टाइप में उसको प्रेजेंट करना है कि आपकी वैल्यू और बढ़े। तो 6th प्रोजेक्ट आपका सबसे होने वाला है यार आपके ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे कॉन्ट्रीब्यूशन, वो आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि आपने जो ऑनलाइन ओपन सोर्स में प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जाकर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करा, कुछ बग फिक्स करा, कोई फीचर ऐड करा। ये बहुत अपने आप में बहुत स्किल है जो बहुत अंडररेटेड है, ठीक है, ये लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि वो करते ही नहीं है ऐसे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट। बट बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज की बात करूँ जो ओपन सोर्स को बहुत अच्छे से फेवर करती है, जैसे एयरबीएनबी हो गई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इनके लिए ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी अपने आप में एक अच्छी वैल्यू है डेवलपर के लिए, क्योंकि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट का मतलब है आप उनका कोड समझ पा रहे हो, ठीक है, उनकी जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके हिसाब से उन्होंने एकदम क्लीन कोड, एकदम डाइवर्सिफाइड कोड लिखा हुआ है, एकदम क्लीन वेल मेंटेन टेस्ट केसेस लिखा हुआ है, प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, प्रॉपर कमेंट्स हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, वो सब उन्होंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है।
उसको सब समझ पा रहे हो और उसमें कुछ चेंज कर पा रहे हो, तो अपने आप में उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो आप पूरा प्रोसेस समझते हो यार कि टीम में कैसे कोलैबोरेट करना है और काम करना है, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी स्किल है। तो ये पे भी करते हैं अच्छा, ठीक है। अगर आप इनमें के लिए कुछ 2-3 महीने प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, अपना प्रपोजल सबमिट करके, तो इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इनमें डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जी ये तो बात हो गई इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन की। अब बात कर लेते हैं कि कैसे टीम में कैसे कोलैबोरेट कराओ आपने, ठीक है, कैसे आपकी गुड टीम मैनेजमेंट स्किल हो, डेवलपर पूरी टीम में काम कैसे कराओ, वो आपकी पूरी नॉलेज कैसे आएगी। तो हम बात कर लेते हैं कि हैकेथॉन्स, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है यार कि एक टीम अपनी खुद की बिल्ड करना, जिसको पूरा सब कुछ फ्रंट एंड बैक एंड मैनेजमेंट वगैरह आती हो, ठीक है। चाहो तो आप उससे आप सब मिलके कोई भी प्रोजेक्ट बना पाओ, ठीक है। साथ में इतनी देर बैठ के कोडिंग करना, वो अपने आप में एक अलग पैशन है, अपने आप में एक अलग आउटपुट आता है उसका, ठीक है। कुछ जीतो ना जीतो कंपटीशन मैटर नहीं करता, बट वो बॉन्ड्स, वो जो डेवलपमेंट में आप बना देते हो ना 24 घंटे 36 घंटे में, वो अपने आप में ही अलग अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। तो हैकेथॉन्स में क्या होता है कि आपको 24-36 घंटे बैठा देते हैं, आपको एक थीम दे देते हैं कि भाई ये थीम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। लाइक डिश टीवी की एक हैकेथॉन हुई थी, ठीक है, मैं जिसमें गया था, उसमें डिश टीवी ने बोला कि ये 6 प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, इनका सॉल्यूशन आप बना दो, या फिर आप खुद से एक ओपन थीम भी है, आप उसमें कुछ भी क्रिएटिव बना सकते हो। तो जो फर्स्ट प्राइज मिला था ना, वो उस बंदे को मिला था जिसने डिश टीवी को हैक कर लिया था, उसने प्रॉब्लम बता दी थी। बाकी सेकंड थर्ड प्राइज उन्हीं को मिला था जिन्होंने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड की एआई वगैरह या ई कॉमर्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं डिश टीवी के शोज़ के साथ, ठीक है, अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने वाले थे वो। तो उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू और इंक्रीज हो जाए, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे और अच्छा हो जाए। तो उसमें उन्होंने कुछ बनाया था, तो वो जीते थे उसमें। हमने भी कुछ बनाया था यार, बनाए जीते या ना जीते वो मैटर नहीं करता, ठीक है। एक तो आपको कुछ खाने पीने को भी मिलता रहता है, ठीक है, फन रहता है, आप दोस्तों से रहते हो, पूरा नाइट स्टे वगैरह हो जाता है, और उसके बाद सारा आप कोड बनाते हो, ठीक है, साथ साथ मिलकर पूरा आइडियोलॉजी आप सोचते हो कि ठीक है यार किस टाइप का सोल्यूशन बनाना है, किस टाइप का मिनिमम सबसे छोटा सोल्यूशन बनाना है, सबसे बड़ा नहीं, बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी, जो बना के दिखा पाओ 24 घंटे 37 घंटे में वो बनाना है। उसके बाद पूरी क्रेडिबिलिटी लेना टीम मैनेजमेंट की, ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, और उसके बाद जो आउटपुट होगा उसको एक्सेप्ट करके अच्छे मूड से घर जाना है। तो इस चीज़ की स्किल्स को रिक्रूटर बहुत पसंद करते हैं। आप अपने हैकेथॉन्स के प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट करो, ठीक है, उनका लाइव लिंक्स डालो, ठीक है, अपना गिटअप पे होस्ट कर दो यार। वो एक्सेप्ट नहीं करे तो क्या हो गया, आप बताओ कि कैसे उनको पसंद आया, क्या फीडबैक आई, तो उसकी अपने आप में बहुत वैल्यू। अगर जीत जाओ तो और ही 10 टाइम्स वैल्यू है, नहीं भी जीतो तो भी यार अच्छी खासी वैल्यू है, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट से ज़्यादा वैल्यू है। ऑल्दो अभी ऑफलाइन इतनी हैकेथॉन्स नहीं हो रही कोविड के बाद, बट ऑनलाइन हैकेथॉन्स हो रही है। हैकर वगैरह पे जाके आप देख सकते हैं हैकेथॉन्स, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसमें हम आगे बात करने वाले हैं टीम कोलैबोरेशन में इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट। तो यार इंटर्नशिप बहुत अच्छा मीडियम है कि कैसे एक छोटे से 2-3 महीने में काम करके अपना प्रोजेक्ट भी बना लेना, उसमें कुछ टीम में कैसे काम होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भी सीख लेना। तीसरा पेड इंटर्नशिप है, वैसे फ्री और पेड में फ़र्क मत करो। अगर आपको जब लर्न कर रहे हो तो बाद में सैलरी वैलरी के लिए अर्न कर रहे हो इंटर्नशिप 3rd-4th ईयर में, तो अलग बात है, पेड के लिए जाओ, ठीक है। थर्ड आपकी पेड इंटर्नशिप में आपको आता है कि कैसे आप काम करते हो, तो आपको लर्निंग करने के लिए और वो काम करने के लिए आपको पे करा जा रहा है आपके टाइम के लिए। इसको ऐसे मत लेके चलना कि 2-3 महीने काम कर रहे हो तो ऐसे घिसा बेटा काम कर दिया, इसको ऐसे लेके चलो जैसे प्रॉपर जॉब में काम कर रहे हो। तो जो वो बंदा काम बोलेगा इंटर्नशिप वाला कि ये फीचर बनाना है, ये डिज़ाइन बनाना है, उस समय में उसे बनाओ, लेकिन उस तरीके से बनाओ कि प्रॉपर आपका जो अच्छे सबसे क्लीन कोड हो, ठीक है, वो सॉल्यूशन आपका रिस्पॉन्सिव हो, स्केलेबल हो। तीसरा आपने किस टाइप के बग्स जो सॉल्व करे उनको कैसे सॉल्व करा ताकि वो फ्यूचर में दोबारा ना आए। तीसरा आपने अगर कुछ इंप्रूवमेंट करी जिससे कुछ फ़ायदा हुआ तो वो अपना रिज्यूमे में ज़रूर लिखो कि यार मैंने ये लॉगिन का जो प्रोसेस था उसको ऑप्टिमाइज़ करा और जिससे हमारा लॉगिन टाइम 30% से कम हो गया, जिससे जो पहले लॉगिन में 100 जो लॉगिन पे क्लिक करते थे 80% लोग लॉगिन कर पा रहे थे, अब वो 99% हो गया। तो ऐसी टाइप की इंप्रूवमेंट्स लिखो। या फिर आपने कॉस्ट कटिंग कर दी किसी की, ठीक है, आपने कोई जो काम पहले मैनुअली होता था 2 घंटे में आपने ऑटोमेट कर दिया, 5 मिनट में अपने आप हो जाता है, तो उन चीज़ों के अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू इंटर्नशिप, वो सब लिखो, एक्चुअल इंटर्नशिप वाली चीज़ें, ना कि वो कोर्स आपने ऑनलाइन लर्न करा तो उसको एज ए इंटर्नशिप उन्होंने आपको दे दी और एक लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट बनवा दे तो उसको ऐड करो, उसकी बहुत कम वैल्यू होती है। एक्चुअल रियल इंटर्नशिप जो ऑनलाइन ऑफलाइन होती है उनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, वो सब ऑनलाइन अच्छे से अवेलेबल है, इंटर्नशाला लिंक्डइन वगैरह पे आप जाके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपको सीक्रेट हैक जानने के आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो कैसे आपको पेड इंटर्नशिप लेनी है, मेरी वीडियो है ऑलरेडी इंटर्नशिप टिप्स, वो आप देख सकते हैं। आप एक और प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं कि आपका खुद का अगर कोई स्टार्टअप का आइडिया, खुद की आप प्रॉब्लम देखते हो तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो।
तो यार ये ऐसा है कि इसको एज अ स्टार्टअप मतलब आप वन मैन टीम होते हो, ठीक है। अब जैसे हैकेथॉन की तरह नहीं है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट आइडिया भी खुद ही सोच रहे होते हो, उसको एग्जीक्यूट करना वो भी आप खुद सोच रहे होते हो, कोड कैसे करना है वो भी आप खुद सोच रहे होते हो। तो कोई भी आप डेली बेस में जो जो प्रॉब्लम्स देखते हो, ठीक है, लाइफ में, वो उन पर आप सोल्यूशन बना सकते हो। जैसे कि अगर आप टीम में लोग जो ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में लंच डिनर कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि यार एक बंदे ने पे कर दिया तो हमसे स्प्लिट कैसे करें, ठीक है। एक 3 बंदों ने सिर्फ ये चीज़ ऑर्डर करी तो इन पे बाकी सब पे स्प्लिट ना करके कैसे स्प्लिट करें। तो 10 लोग अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे आपस में करें। तो इस टाइप के सिंपल प्रोजेक्ट आज की मार्केट, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है स्प्लिट वाइज के नाम से। आई एम नॉट श्योर आपने यूज़ करा नहीं करा, बट कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक कॉलेज ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऐसे टाइप के सिंपल प्रोजेक्ट, एक्सपेंस ट्रैकर हो गया, डेली हैबिट्स ट्रैकर हो गया, अपनी खुद की नोट्स प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है, या फिर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बोलो कि आसपास देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है। लाइक जिम्स है, लोकल जिम्स, उनके लिए कुछ बना सकते हो कि ठीक है यार कैसे वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, कैसे वो सेशंस बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर कैसे ऑन बोर्ड कर सकते हैं यूजर्स को अपने एरिया के। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करो, आप बहुत कुछ सीखोगे, एग्जीक्यूशन वगैरह, डिज़ाइन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम एज केसेस सब सोचोगे, तो उसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है यार फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, अपवर्क, अपटूवर्क, आपका फाइवर, फ्लेक्स जॉब, freelancer.com करके। तो इन सब पे आप प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हो। ऑल दो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट मिलना इतना ईजी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आप सामने बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंटर्नशिप में होता है, आप उसको काम करके देते हो और उससे आप पैसे लेते हो। एज अ नॉर्मल थोड़ा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर करोगे तो ये पैसे मिलेंगे, या बीच बीच में भी फेज वाइज मिल सकते हैं कि ये चीज़ बना दी तो इतना मिल जाएगा, ये चीज़ बना दी इतना मिल जाएगा। तो उसमें आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हो, सारा आइडिया उसका होता है बंदे का, एग्जीक्यूशन आपका होता है, डिज़ाइन पार्ट भी आपका हो सकता है। तो इन सब प्रोजेक्ट पे काम करो, इनकी बहुत वैल्यू है। मैंने अपने आप में फ्रीलांसिंग करी थी अपने 4th ईयर में, और पूरी एंड टू एंड ई-कॉमर्स ऐप बनाई थी रिएक्ट नेटिव में, और जो 6 मंथ्स में डिलीवर करी थी उनको। और पूरी उसमें बहुत सारे मल्टीपल पेजेस है, जैसे फ्लिपकार्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन समझ लो, आपको यूआई बिल्कुल लगता है उन्होंने अपना बना के दिया था। तो ऐसे टाइप की फ्रीलांस की वैल्यूज़ के अपने आप में बहुत अच्छी आउटपुट रहता है। एचआरएस को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ले जाओ, सीधा इंटरव्यूअर को दिखा दो यार ये देखो हमने बनाई थी, वो यूज़ करके देखेगा, ऑलरेडी इंप्रेस हो जाएगा, और उसी के थ्रू आपका इंटरव्यू घूमता रहेगा कि यार ये अच्छी फीचर कैसे बनाया, ये यूआई कैसे बनाया, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करी, कितने टाइम में बनाया, हार्डेस्ट पार्ट क्या था। तो उसी के अराउंड गेम घूम जाएगी। अब बात कर लेते हैं यार कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं बनाया, ठीक है, आपने कोई जॉब स्विच कर रहे हो, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो यार। जो आपने पिछली कंपनी में प्रोजेक्ट्स ऐड करे ना, एक प्रोजेक्ट तो वही ऐड कर दो जिस पे आपने काम करा है। अगर वो कॉन्फिडेंशियल का इशू नहीं है, अगर कॉन्फिडेंशियल का है तो कुछ घुमा फिर आगे लिख दो कि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। एग्जैक्टली मत लिखो कि किन फीचर्स पे काम किया था, बट ये लिखो कि इस टाइप के आपने चीज़ों पे किया काम, कि उससे क्या इंप्रूवमेंट आई। उसके बाद बाकी जो 2-3 प्रोजेक्ट है आप खुद के पर्सनल बना के, कोई भी जो मैंने पहले शेयर की लिस्ट, उनके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो और उनको शेयर कर सकते हो। अपने आप में उनकी बहुत वैल्यू होती है। तो जी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टिल भी कोई डाउट है कि रिज्यूमे बना लिया तो उस प्रोजेक्ट्स बना लिए तो उसको लिखना कैसे रिज्यूमे में, तो आपने मेरी रिज्यूमे वाली वीडियो देख सकते हो। और स्टिल अगर आपने रिज्यूमे बना लिया तो आप मेरी 1-on-1 टॉपमेट पे रिज्यूमे स्क्रीनिंग वाली कॉल बुक कर सकते हो, जिसमें 1-on-1 आपके रिज्यूमे देख लूँगा और आपको गाइड कर लूँगा कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं, किस रोल के लिए क्या कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है, सर्चेबिलिटी के लिए, ATS टूल्स के लिए। तो उस वे में भी फ्यूचर में या फिर वीडियो लेके आऊँगा, तो वो सब भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करके कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।